हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और टॉपिक है हमारा आज का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वैसे तो केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन जिनको हमें आज स्टडी करना है उनमें टोटल 10 टाइप के केमिकल रिएक्शंस हमें स्टडी करने हैं। चूंकि ये लंबा लेक्चर होने वाला है तो कोशिश हम करेंगे कि आज इस लेक्चर में जितने मैक्सिमम रिएक्शंस की स्टडी हम कर पाए उतने करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। रिएक्शंस के टाइप को जानने से पहले एक छोटा सा आपके लिए मैं टॉपिक रखना चाहूंगा। टॉपिक है आयनिक रिएक्शंस का। पीछे आपने जो रिएक्शंस पढ़े हैं उनमें केमिकल रिएक्शंस में आपने पढ़ा है सिंपल केमिकल रिएक्शंस। आज हम आयनिक रिएक्शंस को देखेंगे। बात अगर आयनिक रिएक्शन की करें तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें आयंस इन्वॉल्व हो वो सिंपली आयनिक रिएक्शन है। एक एग्जांपल देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक है हमारा आयनिक रिएक्शन। अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाए तो कंपाउंड देता है कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। अगर इस रिएक्शन को आयंस में कन्वर्ट कर दें तो बनेगा हमारा जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट यानी Cu2 प्लस आयन और SO4 माइनस आयन से, तो फॉर्म करेगा Cu और प्लस Zn2 प्लस आयन और SO4 माइनस आयन। चूंकि दिए गए रिएक्शन के अंदर आयंस इंक्लूड है, therefore the reaction is also known as ionic reaction। अब ये आयनिक रिएक्शन में अगर आप देखें तो जिंक मेटल कन्वर्ट हुआ है जिंक आयन में और कॉपर मेटल कन्वर्ट हुआ है, कॉपर आयन कन्वर्ट हुआ है कॉपर मेटल में। फिर से एक बार, जिंक कन्वर्ट हुआ है जिंक आयन में और कॉपर आयन कन्वर्ट हुआ है कॉपर मेटल में। लेकिन इसके दौरान एक आयन ऐसा भी है जिसमें कोई बदलाव नहीं आया है। कौन सा आयन? तो सल्फेट आयन। लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड में भी सल्फेट आयन है और प्रोडक्ट साइड यानी राइट हैंड साइड में भी सल्फेट आयन है। ऐसे सभी आयंस जिनमें कोई चेंजिंग नहीं आती है रिएक्शन के दौरान, उन्हें हम स्पेक्टेटर आयंस कहते हैं। यानी अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो SO4 माइनस आयन, SO4 माइनस आयन में रिएक्शन के दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए इस आयन को हम कहेंगे स्पेक्टेटर आयन। तो सिंपल है, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ आयंस इंक्लूड होते हैं, आयंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम आयनिक रिएक्शन कहेंगे। अब आते हैं अपने आज वाले मेन मुद्दे पर कि रिएक्शंस के टोटल टाइप कितने होते हैं। तो रिएक्शंस टोटल 10 टाइप के हैं। पहले आइए उनका हम सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। पहला है एडिशन रिएक्शन। इस एडिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। अभी फिलहाल हम एक सिंपल सा इंट्रो ले रहे हैं। एडिशन रिएक्शन में हम दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को एक साथ ऐड करते हैं, लेकिन डीकंपोजिशन में हम किसी एक सब्सटेंस को उसके कंपोनेंट्स में, उसके सिंपल कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में उसे कन्वर्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एक आयन अपनी ही तरह के किसी दूसरे आयन को डिस्प्लेस करता है।
एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, और एंडोथर्मिक यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो। अब प्रेसिपिटेट क्या है, पीछे आपको बताया जा चुका है कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा उसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। तो अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। ऑक्सीडेशन यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। रिडक्शन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन रिमूव हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो। और लास्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें लाइट के प्रेजेंस में, फोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होगा, उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब एक एक को लेंगे और उसे हम डिस्क्राइब करेंगे, डिटेलिंग उसकी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन जैसा कि नाम से ही कंफर्म है कि एडिशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर के किसी एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। फिर से दो बातें यहां ध्यान रखेंगे। पहली चीज, रिएक्टेंट साइड में दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, प्रोडक्ट साइड में एक ही सब्सटेंस होना चाहिए। यानी जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर किसी एक ही सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो फिर वो एक हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन होगा। एग्जांपल लेते हैं, अगर H2O2 से कंबाइन होकर H2O का फॉर्मेशन करता है तो ये एक एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिकॉज इसमें रिएक्टेंट में दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस हैं जबकि प्रोडक्ट साइड में केवल एक सब्सटेंस है। इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इसमें भी रिएक्टेंट साइड में एक सब्सटेंस है, रिएक्टेंट साइड में दो सब्सटेंसेस हैं जबकि प्रोडक्ट साइड में एक सब्सटेंस है, इसलिए ये भी एक एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। कुल मिला के ऐसा रिएक्शन जिसमें हमेशा याद रखेंगे रिएक्टेंट साइड में दो या दो से अधिक हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट साइड में हमेशा एक ही सब्सटेंस होगा, तो उसे हम कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन कहेंगे। अब कौन से सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होंगे, इस बेस पर कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन सी तीन कैटेगरी में? तो पहली कैटेगरी बनाई जा सकती है इससे जब किसी एलिमेंट के साथ कोई एलिमेंट कंबाइन हो। दूसरी कैटेगरी बनाई जा सकती है जब किसी एलिमेंट के साथ कोई कंपाउंड कंबाइन हो। और तीसरी कैटेगरी बनाई जा सकती है जब किसी कंपाउंड के साथ कोई कंपाउंड कंबाइन हो। यानी एलिमेंट कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो एडिशन रिएक्शन है। एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो भी एडिशन रिएक्शन होगा। और कोई एक कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बनाएगा तो भी हमारा एडिशन रिएक्शन होगा। अब एक सबका एक एक एग्जांपल लेते हैं। पहले बात करेंगे एलिमेंट और एलिमेंट की। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है तो इसमें कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों ने मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया है जो कि एक कंपाउंड है, इसलिए ये एक एलिमेंट प्लस एलिमेंट का एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। इसी तरीके से अगर आप लिख लेते हैं H2 प्लस O2 एरो H2O रिएक्शन को बैलेंस करें तो 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O होगा। तो इस रिएक्शन में भी दो सब्सटेंसेस कंबाइन होकर के एक अकेले सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए ये रिएक्शन भी एक एडिशन रिएक्शन होगा। तो एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। दूसरा है एलिमेंट प्लस कंपाउंड। आइए देखते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड के तौर पर अगर लेते हैं आप तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा जो कि एक एलिमेंट है तो कंपाउंड फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करते हैं तो आ जाएगा आपका 2CO2 2CO प्लस O2 एरो 2CO2। यानी एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइंड होकर के अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, सिंगल कंपाउंड बनाएगा तो भी एक एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। तीसरा है हमारा कंपाउंड प्लस कंपाउंड।
आइए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर अमोनिया यानी NH3 और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में कंबाइन होंगे तो बनाएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनिया गैस HCl के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड साल्ट का फॉर्मेशन करता है। यहां एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करके तीसरा कंपाउंड बना रहा है। रिएक्टेंट साइड में दो कंपाउंड्स हैं, प्रोडक्ट साइड में केवल एक कंपाउंड है, इसलिए ये भी एक एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। अब एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में दो कंपाउंड लिए गए हैं, इसलिए ये कंपाउंड प्लस कंपाउंड का एग्जांपल होगा। तो कुल मिलाकर के एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब हो गया ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, उसे हम कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन कहेंगे। ये तीन तरीके का होगा, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एलिमेंट प्लस कंपाउंड और कंपाउंड प्लस कंपाउंड। दूसरा जो हमारा टाइप है रिएक्शन का वो है ठीक इसका अपोजिट, यानी दूसरा हमारा रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होगा जस्ट अपोजिट टू द एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस तरीके से एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे, यहां ठीक उल्टा होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर कोई रिएक्शन हो, एक एग्जांपल लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो फिर बनाता है ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल प्रोडक्ट है, एक सिंगल सब्सटेंस है और ये अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा उसे हम डीकंपोजिशन कहेंगे। अब सवाल ये कि डीकंपोजिशन कैसे होगा, क्या कोई हमें एक्स्ट्रा फोर्स देना होगा? तो जी हां, अगर हम किसी सब्सटेंस को उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किसी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब ये एनर्जी हम तीन फॉर्म में दे सकते हैं। कौन कौन सी एनर्जी दे सकते हैं? पहला लाइट दे सकते हैं, दूसरा हम हीट दे सकते हैं और तीसरा हम इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हैं। अगर लाइट देते हैं तो हम कहेंगे उस रिएक्शन को फोटोलिसिस। फोटो यानी लाइट, लिसिस माने ब्रेक करना, यानी लाइट के प्रेजेंस में हम उस सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं, देयरफॉर द रिएक्शन विल बी कॉल्ड फोटोलिसिस। हीट है इसलिए इसको हम कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। हीट के प्रेजेंस में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं इसलिए कहेंगे इसको हम थर्मल डीकंपोजिशन। और जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में उसे डिवाइड करेंगे तब तो रिएक्शन विल बी नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिवाइड करना। तो फिर से लाइट के प्रेजेंस में करेंगे तो फोटोलिसिस, हीट के प्रेजेंस में करेंगे तो थर्मल डीकंपोजिशन और इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा। अब सबका एक एक एग्जांपल लेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम फोटोलिसिस। फोटोलिसिस यानी लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक कर जाना। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में रखा जाए तो टूट जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो 2AgCl, सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag और Cl2 का फॉर्मेशन करेगा। चूंकि इसमें रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट दो है, देयरफॉर द रिएक्शन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन में भी सनलाइट का यूज करके हम इसे डीकंपोज कर रहे हैं, इसलिए ये एक फोटोलिसिस रिएक्शन है। एक और एग्जांपल, 2AgBr सनलाइट पा करके कन्वर्ट होता है 2Ag प्लस Br2 में। द रिएक्शन विल बी नोन एज फोटोलिसिस रिएक्शन। तो अगर लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाए तो रिएक्शन को हम फोटोलिसिस रिएक्शन कहेंगे। दूसरा है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन यानी वो रिएक्शन जिसमें हीट दे करके और हम किसी कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें। आइए लेते हैं एग्जांपल थर्मल डीकंपोजिशन का। तो थर्मल डीकंपोजिशन का सिंपल रिएक्शन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर दिया जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी एक सिंगल सब्सटेंस दो
सब्सटेंसेस का, नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए रिएक्शन हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा और डीकंपोजिशन में भी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा। तो अगर हीट के प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस अपने कंपोनेंट में डिवाइड होता है तो फिर उसे हम थर्मल डीकंपोजिशन कहेंगे। तीसरा है हमारा इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में। आइए देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होगा तो हम उस रिएक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। सिंपल सा एक फिगर बनाते हैं और उस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बीकर ले लीजिए, उस बीकर के अंदर 2 कार्बन की रॉड लगाइए, दोनों कार्बन की रॉड को आप जोड़ लीजिए बैटरी के साथ। लेफ्ट वाले कार्बन की रॉड को आप एनोड और राइट वाले कार्बन की रॉड को आप कैथोड कहिए। लेफ्ट में जो एनोड है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज जो टर्मिनल है बैटरी का उसके साथ इसे जोड़िए और कैथोड को निगेटिव से। इसके बाद इस कंटेनर के अंदर वाटर डालिए और उसके अंदर मिक्स कर दीजिए थोड़ा H2SO4। जैसे ही करंट को आप सेटअप करेंगे, ध्यान रखेंगे यहां एनोड पॉजिटिव और कैथोड को निगेटिव लिया गया है। कुछ जगहों पर आप एनोड को निगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव भी लेंगे, लेकिन वो कब होगा? जब हम रिएक्शंस के जब हम इलेक्ट्रोलिसिस के अलावा कोई दूसरा लेंगे। जैसे अगर किसी बैटरी से हम एनर्जी लेते हैं तो वहां एनोड निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा, और अगर हम बैटरी को करंट देते हैं तो फिर एनोड हमारा पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव होगा। खैर, अगर इस सेटअप में वाटर और H2SO4 ऐड करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो H2O डीकंपोज होगा, यानी उस H2O का इलेक्ट्रोलिसिस होगा और वो कन्वर्ट होगा H+ आयन और OH- आयन। चूंकि H+ आयन कैटायन है और OH- आयन एनायन है, इसलिए ये कैटायन कैथोड की तरफ शिफ्ट करेगा जबकि एनायन एनोड की तरफ शिफ्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा? तो कैथोड के ऊपर पहुंचेगा आपका H+ आयन। तो H+ आयन कैथोड पर पहुंचने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 2 H+ आयन, और फॉर्म करेगा H2 गैस। यानी अगर हम इस कैथोड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब लगा दें और उस टेस्ट ट्यूब में ऑब्जर्व करें तो यहां हम पाएंगे कि H2 गैस आकर के कलेक्ट हुई है। दूसरी तरफ एनोड की अगर आप बात करें तो एनोड के ऊपर एनायन यानी OH- आयन जाएगा और ये OH- आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करके OH बनाएगा और यही OH 2 बार कंबाइन होकर H2O2 का फॉर्मेशन करेगा। ये H2O2 ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, ये H2O2 फिर से डीकंपोज होके H2O और O2 का फॉर्मेशन करेगा। यानी अगर हम एनोड के ऊपर कोई टेस्ट ट्यूब लगा लें तो इस टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ यहां ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाएगी। इन दोनों गैसेस की क्वांटिटी को अगर हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का आया है उसका जस्ट डबल वॉल्यूम हाइड्रोजन का आया। रीजन क्या है? तो रीजन है कि रिएक्शन के दौरान 2 मॉलिक्यूल H2 और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलकर के 2 मॉलिक्यूल H2O का फॉर्मेशन करता है। यानी H2 का वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम की कंपैरिजन में डबल है। देयरफॉर यहां जब हम उसे डिकम्पोज करेंगे उसके कंपोनेंट्स में, तो डिकम्पोज करने पर हमारे सामने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मिलेगी और उसमें भी हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी के जस्ट डबल होगा। यानी ओवरऑल इस रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके H2O को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। देयरफॉर द रिएक्शन इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन, और वो भी इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके किया है। देयरफॉर द रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस।
रिएक्शन को अगर ओवरऑल लिखना हो तो हमने कैसे लिख सकते हैं? तो रिएक्शन को अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 2H2 प्लस O2 एरो H2O 2H2O। ये रिएक्शन हमारा कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन का है, और मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन डीकंपोजिशन का ठीक उल्टा होता है। तो डीकंपोजिशन में जब लिखेंगे इसी रिएक्शन को तो हम लिखेंगे 2H2O और फिर यहां लिखेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 2H2 प्लस O2 के फॉर्म में। यानी दोनों रिएक्शन को देखने से आप ये समझ पा रहे हैं कि ये रिएक्शन जिसमें केवल एक प्रोडक्ट बना है ये हमारा एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरी तरफ ये रिएक्शन जिसमें दो प्रोडक्ट्स बने हैं ये हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारा टाइप डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा एनर्जी यूज किया है उसे डीकंपोज करने के लिए। तो हमने यहां इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया था, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। लाइट का अगर यूज करेंगे तो फोटोलिसिस। नंबर 2, अगर हम हीट का यूज करेंगे तो थर्मल डीकंपोजिशन, और अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहला हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन, दूसरा हमने पढ़ा डीकंपोजिशन रिएक्शन। बाकी के रिएक्शंस अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।